স্বামীকে খুনে সোনামের আরো বিস্ফোরক তথ্য উঠে আসছে, যেখানে ক্রাইম স্পট তার 10 কিলোমিটার দূরে মার্ডারার যে খুনি যে তার সঙ্গে কথোপকথন হয়েছে পুলিশি তদন্তে উঠে আসছে। এছাড়াও শিলং থেকে কোথায় গিয়েছিল এই সোনাম, কিভাবে গিয়েছিল, সব উঠে আসছে পুলিশি তদন্তে। পথের কাঁটা স্বামী তাকে শেষ করে দিয়ে তারপরে সে কোথায় গেল। एकदम पटना থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, क्या क्या जानकारी अभी आ रहे हैं? आप बिल्कुल देखिए, देर रात गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी हुई और उसे बक्सर होते हुए, गाजीपुर से बक्सर होते हुए पटना लाया गया। पटना के फुलवारी शरीफ थाना में उसे रखा गया और लगभग सुबह 4 से 5 बजे के बीच में जो शिलोंग पुलिस है वो लेकर के उसे फुलवारी शरीफ थाना पहुंची। और उसके बाद अभी कुछ देर पहले सोनम को पटना हवाई अड्डा लेकर के आगे ले जाया गया, जहां से उसे कोलकाता लेके जाया जाएगा। अच्छा। 3:55 के इंडिगो विमान से उसे कोलकाता ले जाना है और फिर कोलकाता से शिलोंग लेकर के जाना है। तो इसके लिए चूंकि बिहार से इसलिए लाया गया चूंकि पटना से सीधे उड़ान कोलकाता के लिए है, नहीं तो फिर लखनऊ जाना होता। तो इसलिए शिलोंग पुलिस ने पटना लाना उचित समझा और पटना सुबह 4-5 बजे के बीच में उसे लाया गया और तकरीबन 12 बजे के आसपास में उसे पटना हवाई अड्डा ले जाया गया। और इस वक्त पटना हवाई अड्डे में उसे जो VIP लॉन्च है वहां जो इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आ रहा है जानकारी? क्या सोनम ने 10 किलोमीटर दूरी से जो मर्डरर है उसके साथ बात की और इंदौर कैसे पहुंची? देखिए, कई जानकारियां निकल करके सामने आई हैं। खास करके जितनी भी जानकारियां निकल रही हैं वो मोबाइल के जरिए, मोबाइल मैसेजिंग और GPS लोकेशन के जरिए ही ये जानकारी निकल के आ रही है कि किस तरीके से सोनम की शादी हुई, उसके बाद किस तरीके से उसने अपने बॉयफ्रेंड से बात की, फिर वो शिलोंग गई, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। तो पुलिस की भी थ्योरी जो है वो अलग अलग थ्योरियाँ पुलिस के द्वारा दी जा रही है। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि गाजीपुर में सोनम है और जहां से उसकी गिरफ्तारी होती है, एक ढाबे से या कहले लाइन होटल से उसकी गिरफ्तारी होती है और शिलोंग पुलिस जाके वहां से उसे गिरफ्तार करती है और उसके बाद उसे लेकर के पटना पहुंचती है और पटना के बाद उसे कोलकाता के लिए रवाना किया जाता है। थोड़ी ही देर में जो विमान है, इंडिगो का विमान है जिससे सोनम को लेके जाना है कोलकाता, तो थोड़ी ही देर में सोनम जो है और शिलोंग पुलिस की जो टीम है वो कोलकाता पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। আর রাজা রঘুবংশীকে অর্থাৎ স্বামীকে খুন করার আগেও রাজ কুশওয়া প্রেমিকের সঙ্গে কি কথোপকথন! ভয়ঙ্কর। মার্ডার করার চক্রান্ত আগেই থেকেই ছিল, মার্ডার করার জন্যই নিয়ে গিয়েছিল মেঘালয়ে। এই সব হচ্ছে প্ল্যান্ড ষড়যন্ত্র। রাজাকে সরাতে বয়ফ্রেন্ড রাজ কুশওয়ার সঙ্গে কি প্ল্যান করেছিল দেখুন কথোপকথন কি হচ্ছে। আমরা এটাকে ডাকাতি হিসেবে দেখাবো, বিধবা হলে সম্পর্ক মেনে নেবেন বাবা। বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে এই সোনামের এই কথোপকথন, তার মানে সোনামের পরিবার মেনে নেয়নি কুশওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক। তারপরে বিয়ে ঠিক হয় এই রাজা রঘুবংশীর সঙ্গে, তারপরেই এই চক্রান্ত। ভয়ঙ্কর। আর এই যে মেঘালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, রাজার পরিবার বলছে মেঘালয়ে যাওয়ায় আপত্তি ছিল, মেঘালয়ে কি আছে না আছে জানতো না। রাজা রঘুবংশীকে নিয়ে যাওয়ার পরে এই শেষ দেখা গিয়েছে রাজা এবং সোনামকে স্কুটারে। রাজা জানতো তখন যে তার পেছনেই বসে আছে তার বিশ্বস্ত কিন্তু খুনি, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে খুন করা হবে। কেন? এই সোনাম বসে বসে নিজের লাইভ লোকেশন রাজ কুশওয়াকে শেয়ার করত। যারা সুপারি কিলার, যারা নাকি বন্ধু আবার এই রাজ কুশওয়ার, তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল শিলংয়ে। কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দিতে যায় রাজা এবং সোনাম, খুনিদের নিজেদের চূড়ান্ত লোকেশন দিতে ছক কষে। কামাখ্যায় গিয়ে খুনিদের রাজার লোকেশন দেয় সোনাম। গুয়াহাটি থেকে অনলাইনে অস্ত্র কেনে আর খুনের পরেও স্বাভাবিক সোনাম, হ্যাঁ ঠান্ডা মাথা একদম। হানিমুনে স্বামীকে খুন,
খুনের পরেও ঠান্ডা মাথায় শাশুড়ির সঙ্গে কথা। শাশুড়ি চিন্তা করছিলেন ছেলের জন্য, কিন্তু ছেলের মোবাইলে ছেলেকে পাচ্ছেন না, তাই বৌমার মোবাইলে ফোন করলেন, কিন্তু সেখানে কোনো রকম রাজা রঘুবংশীর গলা নেই, কোনো রকম কিছু নেই। দেখুন কনভারসেশন দেখুন। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, तो हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना कर दी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देखने तो हालत खराब हो गई, तो चढ़ के मैंने कुछ नहीं हुआ, लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। রাজা রঘুবংশীর মা কি তখন জানতেন তার ছেলে খুন হয়ে গেছে তার বৌমার হাতে, বৌমার ষড়যন্ত্রে? তিনি কি বলছেন দেখুন। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए, और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। क्यों नहीं हो सकते? जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, जिस किसी ने भी मेरे बच्चे के साथ गलत करा उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हो सके तो फांसी दी जाए। कोई भी हो, वो इतनी टीम में से या तो मेघालय पुलिस से भी मेरा यही वो है कि और भी वहाँ पे आपके पहचान वाले जो भी हुए उनको पता होगा लोग कौन थे, वो उनका चेहरा बताया जाए। অপরাধ মনস্কতা কি ভয়ঙ্কর, কতটা ঠান্ডা মাথায় সোনাম দেখালাম খুনের পরেও। আর সবটা করেছে এই রাজ কুশওয়া, প্ল্যান করেছে, বাস্তবায়ন করেছে। তারপরে যখন রাজ রঘুবংশীর অন্ত্যেষ্টি, সেই সময় সোনামের বাবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে এই রাজ। যদিও সোনামের দোকানে, সোনামের বাবার দোকানে চাকরি করত, কাজ করত এই রাজ কুশওয়া, সেই রাজ কুশওয়া সবটা জানে, সবটা চক্রান্ত করেছে, খুন হয়ে গেছে রাজা রঘুবংশী, সব জানে কিভাবে খুন করেছে, ও নিজেই প্ল্যান করেছে। তারপরে দেখুন কিরকম ঠান্ডা মাথা। রাজের মা আর দিদি এর পরেও বলবে যে ছেলেকে ফাঁসানো হচ্ছে, এত তথ্য তদন্তের পরেও। मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया, हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था, हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था। पूनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया, देखो भगवान बेकसूर साबित कर दे, मेरा बच्चे से नहीं कर सकते, बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। विक्की और राज वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। अच्छा, तो बस यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया यहीं थे भैया, वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। ऑफिस वाले से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे? क्या मांग? मैं बोलूंगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूंगी, हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है हमारे भाई का अलावा, फंसाया जा रहा है। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं